पूज्य गुरुदेव महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मनुष्य या कोई भी प्राणी मात्र हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, अच्छा सोचे बुरा सोचे, उठते बैठते उसका दिमाग 24 घंटे काम करता ही है। ऐसे हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ अपने बारे में, दूसरे के बारे में, किसी के बारे में भी सोचते रहते हैं। तो इस सोच का क्या हमारे जीवन पे कोई प्रभाव पड़ता है? पड़ता है तो क्या पड़ता है और कैसे पड़ता है? सोच किस क्वालिटी का है? दोनों होती है महाराज जी, अच्छी बुरी कैसी भी। जिस प्रकार का सोच हमारा होगा हमारी क्रिया पर असर आएगा। हम यदि किसी को बुरी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारे शरीर में बुरी हरकत होगी। किसी को हम अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं तो हमारे शरीर के हार्मोन्स अच्छा प्रबंधन करेंगे, अच्छी फीलिंग कराएंगे। जब हम किसी व्यक्ति को, एक दुश्मन हमारे सामने जाता है और उसके संबंध में हम सोचते हैं तो हमारे अंदर क्रोध भाव जागता है, द्वेष भाव जागता है। और उसी स्थान पर अपना कोई हितैषी सामने आ जाए तो हमें एक राग भाव जागता है, आह्लाद भाव जागता है। अपने आप में आह्लाद भाव अपना व्यक्ति जा रहा है। तो जो 24 घंटे हम सोचते हैं वही तो सुख और दुख है। सुख दुख वस्तु और क्रिया में नहीं है, सोच में। हम सोच वैसा बना लेते हैं, 50% क्या 80-90% व्यक्ति दुखी विचारों से है। विचारों से कष्ट है नहीं, कष्ट है नहीं। अब दुश्मन सामने से निकल गया, दुश्मन ने तुम्हें देखा नहीं, तुमने देख लिया, तो तुम्हारे मन में क्या आ गया? अब भाई उसने तो कोई गाली भी नहीं दी, अभी कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अपना विचार आते ही वो हमें दुखी कर गया। 90% व्यक्ति विचारों से दुखी सुखी होता है। इसलिए तो विचार पहले वैचारिक क्रांति चाहिए, आचार क्रांति नहीं। सबसे पहले वैचारिक यदि क्रांति आई है तो व्यक्ति बहुत दुख में भी सुखी हो जाएगा, बहुत चारों तरफ से दुख होगा लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। सब तरफ का दुख है क्योंकि वैचारिक क्रांति आ गई। उसने विचार ऐसा बना लिया। साधु लोग क्यों कष्ट सहन कर लेते हैं? क्यों कष्टों के बीच में रह करके भी उनको फीलिंग नहीं होती? क्योंकि उनकी वैचारिक क्रांति है। उन्होंने उनको विचार को ऐसा बना लिया कि ये कष्ट हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, इन कष्टों से हमारे कर्मों की नजरा हो रही है और पुण्य कर्म का बंध हो रहा है। जब ये पता चल जाए व्यक्ति को कि इन कष्टों में हमें फायदा है, तो आप जब डॉक्टर फोड़ा को दबाता है तो कष्ट होता है कि नहीं? फिर भी आप उस फोड़े को ऑपरेशन करने का पैसा भी देते हो और रो भी पड़ते हो। फिर क्यों फोड़वा लिया फोड़ा जब आपको कष्ट हो रहा था? तो क्योंकि आपके विचार में क्या आ गया कि यदि मैंने ये कष्ट सहन कर लिया तो पैर कटने से बच जाएगा। अब देखना, जैसे फोड़े को पकड़ा उसने, दर्द होगा कि नहीं? बराबर। तो फिर आप दर्द सहन करने क्यों गए? और बल्कि उसको दबाने का पैसा और दे रहा, फीस। तो आपने वैचारिक क्रांति क्या ला दी कि यदि मैंने इसको नहीं फुड़वाया तो इतना बड़ा कार्य हो सकता कि पैर भी कट सकता है। तो अब पैर कटने के भय से व्यक्ति दुख को सहन कर लेता है, फोड़े को फोड़ने का। ये वैचारिक क्रांति है। अभी पैर कट नहीं रहा था लेकिन उसको फीलिंग क्या होगी? यदि नहीं किया तो टेटेनस हो जाएगा, नहीं किया तो इन्फेक्शन पूरे फैल जाएगा। अभी फैला नहीं है, अभी फैला नहीं है, लेकिन फैल जाने का विचार आने पर उसने वर्तमान के कष्ट को स्वीकार कर लिया। तो यही होता है कि वैचारिक क्रांति यदि आ जाए तो ये बाहर कष्ट महसूस नहीं होते हैं, इनके लिए वो स्वीकार कर लेता है।